हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी की बुक्स तो लगभग सबने पढ़ी होगी किसी ना किसी कंपटीशन के लिए, या फिर अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है तो फिर एनसीईआरटी की बुक्स तो पढ़ी है। तो इसमें वैकेंसीज भी आती हैं, टीचर्स के लिए भी आती है, अदर देन टीचिंग पोस्ट भी आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसीज आती है। तो फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर वैकेंसीज आई हुई हैं, तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो डिटेल्स कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ अदर वैकेंसीज भी, इसकी सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं और क्वालिफिकेशन कम मांग रहे हैं, तो वो वैकेंसी भी कवर करेंगे। तो अभी देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन में और भी टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं, तो वो मैं कवर नहीं करी। सीरियल नंबर 4 तक टीचर्स की है, तो सीरियल नंबर 5 से मैंने स्टार्ट किया है फिलहाल। तो इसमें जूलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, ये सारी वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा 5 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन मतलब जो एमए एजुकेशन या एमएड होता है ना, वो वाला। बाकी जूलॉजी, मैथ्स, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में 1 वैकेंसी ईच, हर विषय के लिए एक वैकेंसी है। अब इसमें मैं कह रही थी ना कि और भी वैकेंसीज हैं जिसमें कि सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं बट क्वालिफिकेशन बहुत कम मांग रहे हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 45,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी है, 45,000 रुपये प्रति माह, यही सैलरी है इनकी एनसीईआरटी में जो है। बाकी कुछ और वैकेंसी है, इसमें 55,000 भी दे रहे हैं, 46,000 भी दे रहे हैं, 40,000 भी दे रहे हैं, तो और क्वालिफिकेशन कम मांग रहे हैं। तो वो वैकेंसी क्यों ना चेक करें जिसमें क्वालिफिकेशन भी कम मांगे। और देखिए, लैब असिस्टेंट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बस ग्रेजुएट होना काफ़ी है। ग्रेजुएशन में अगर आपने फिजिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर एग्रीकल्चर या फिर जूलॉजी पढ़ा है, बीएससी किया है या फिर बीए इन इसमें से किसी सब्जेक्ट से, और आपको इक्विपमेंट आता है, आप जैसे फिजिक्स लैब के इक्विपमेंट्स आपको आते हैं हैंडल करने, बायोलॉजी लैब का इक्विपमेंट आपको आता है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू अप्लाई तो करना नहीं है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, ये भी अच्छी वैकेंसी है, इसकी सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, 46,000 दे रहे हैं। लैब असिस्टेंट में 40,000 दे रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए लैब असिस्टेंट में। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में भी ग्रेजुएट होना चाहिए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से या लाइब्रेरी साइंस से। 2 वैकेंसीज है, इसमें सैलरी 46,000 दे रहे हैं। स्टोर कीपर ग्रेड 1 में भी 46,000 दे रहे हैं। लैब टेक्नीशियन और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी चेक कीजिए, क्योंकि इसकी सैलरी 55,000 अराउंड दे रहे हैं। इसमें वॉक इन इंटरव्यू, तो आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू जाना है। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, देखिए एनसीईआरटी की यूनिट्स होती है, रीजनल आरआईज के नाम से बुलाते हैं। तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश में बोलेंगे तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो 5 आरआईज हैं एनसीईआरटी के, 5 यूनिट्स हैं, 5 आरआईज हैं। उसमें से एक मध्य प्रदेश में है, भोपाल में, श्यामला हिल्स में, 462002। विज्ञापन संख्या या एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2026। तो ये जॉब आपकी रहने वाली है, या तो 30 अप्रैल तक रहेगी, या फिर कुछ वैकेंसीज के लिए 30 अप्रैल तक जॉब रहने वाली है, कुछ के लिए 30 जून तक रहने वाली है, 2027, है ना। तो 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा, इसके बाद बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं भी बढ़ा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाना है। डेट, टाइम, वेन्यू जो है ना, पोस्ट के अगेंस्ट लिखा है, 28 मई से 28 मई, 29 मई, 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो सीरियल नंबर 5 से लेके सीरियल नंबर 10 तक का क्वालिफिकेशन जरूर चेक कीजिए, सभी आपके यूज के। जो नीचे की पोस्ट है 10 पे 9, सीरियल नंबर 8, 7, 6, ये तो और भी ज्यादा अच्छी वैकेंसीज हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं, ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, 30 अप्रैल तक रखेंगे या 30 जून तक, 30 अप्रैल या 30 जून तक जॉब रहने वाली है। तो जो क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% या वो मार्क्स के साथ। यूजीसी नेट चलेगा या फिर सीएसआईआर नेट भी चलेगा, या फिर अगर मध्य प्रदेश में वैकेंसी है तो मध्य प्रदेश वाला सेट या स्लेट, अगर एमपी सेट स्लेट होता है और आपने किया हुआ है तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो आपके पास नेट है, मास्टर डिग्री तो चाहिए, पीजी में 55% तो चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है तो 50% के साथ भी पीजी में चलेगा। फिर नेट चाहिए, नहीं तो सीएसआईआर नेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर सेट है, अगर एमपी सेट है तो उसके साथ ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर नेट नहीं है, सेट स्लेट नहीं है, तो आप पीएचडी के बेसिस पे भी आवेदन कर सकते हैं। तो पीएचडी वाले बिना नेट, बिना सीएसआईआर नेट के भी आवेदन, बिना सेट के भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। वॉक इन इंटरव्यू के लिए वही आरआई आपको जाना पड़ेगा, श्यामला हिल। जूनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन बीकॉम होना चाहिए, फ्रेशर भी जा सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 21 to 65 ईयर्स मिनिमम, तो देखें एज नहीं लिखा था मैंने, मिनिमम एक 21 लिख दिया, मिनिमम 21 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बीकॉम है या इकोनॉमिक्स पढ़ा है आपने तो बिल्कुल जा सकते हैं, एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, बट फ्रेशर भी जा सकते हैं। इसमें एज लिमिट कम है, 18 से 30, मतलब लोअर एज लिमिट तो ठीक है, 18 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट। लैब टेक्नीशियन के लिए एमए साइकोलॉजी वाले जा सकते हैं, 18 to 30 ईयर्स। इसके बाद फिर स्टोर कीपर के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम या डिग्री डिप्लोमा अगर आपने किया, बीटेक कुछ भी, 2 ईयर्स आपको थोड़ा सा हैंडलिंग आता है, स्टोर के सामान हैंडल करना आता है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो आप जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू, क्योंकि इसकी सैलरी ज़्यादा है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट मैंने बताया कि आपको लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% या वो मार्क्स के साथ, तो वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं। एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। लैब असिस्टेंट सबसे अच्छी वैकेंसी है, इसमें आपको बस बीएससी मांग रहे हैं सब्जेक्ट से या बीए मांग रहे हैं, दैट्स ऑल। और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक छोटा सा होना चाहिए, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर, कि आपको इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना आता है। इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल। तो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। एडवर्टीजमेंट आप कैसे चेक करेंगे, ये फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। फोटोकॉपीज आप कैरी करेंगे, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब जैसे लैब असिस्टेंट के लिए तो ग्रेजुएशन ही काफ़ी है, तो आपके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन तो ज़्यादा सर्टिफिकेट्स अटैच कीजिए, लेकिन 10वीं से लेके लेटेस्ट जो भी है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज। इसके अलावा आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, कोई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये फॉर्म भर के लेके जाना है। आपको एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी वेबसाइट गूगल पे टाइप कर लीजिए, ncrt.nic.in आपको गूगल सजेस्ट करा है, सही है, इस वेबसाइट पे चले आते हैं, एनसीईआरटी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आके नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, क्योंकि भोपाल वाला है तो ये RIE भोपाल जहाँ पे लिखा हुआ है साइट देखें, इस पे क्लिक कर लीजिए। RIE भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पॉपअप ओपन हुआ, इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाइए, स्क्रॉल डाउन। सर्कुलर एंड ऑर्डर सेक्शन है, इसमें वॉक इन इंटरव्यू दिया हुआ, इसमें टीचर्स की भी है वैकेंसीज, उसको सीरियल नंबर 1 इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 छोड़ दीजिए, अगर टीचर वाली पोस्ट नहीं देखनी है आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट आप देख लीजिए, फॉर्म इसी में दिया हुआ है, बाकी डिटेल्स भी इसी में आप चेक कर सकते हैं। जाना कहाँ है, RIE जो भोपाल रीजनल इंस्टीट्यूट है वहीं पे जाना होगा। टाइम, वेन्यू, डेट, सारी चीजें विज्ञापन में मेंशन की हुई हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। कहीं से भी जा सकते हैं, भोपाल या भोपाल के बाहर, मध्य प्रदेश से, लेकिन क्योंकि सैलरी ठीक है 45,000, ओके। एनसीईआरटी में काम करने का आपको एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छा है।